विद्यादान बहुत बड़ा दान है। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब विदेश गए थे, शिकागो में थे वो, उनको किसी ने कहा था अपना परिचय बताइए। उन्होंने अपना परिचय बताया कि भारत माता मेरी माँ है और गुरुदेव परमहंस मेरे गुरुजी हैं। मैं एक ऐसे देश से आया हूँ जहाँ पर गुरु लोग शिष्यों को अपने यहाँ रख करके निःशुल्क विद्या का दान देते हैं। अंग्रेज लोग चकित हो गए थे। वो बाहर तो कभी कुछ होता ही नहीं था। विदेश ने तो अक्षर ज्ञान हमारे यहाँ से हजारों साल के बाद किया। जिस समय विदेश में पढ़ाई शुरुआत की थी, उस समय तो यहाँ हजारों विद्वान बन गए। इस दुनिया का सबसे पहला गुरुकुल गुरुदेव वशिष्ठ ने इस धरती पर खोला, जिसके एडमिशन के आरंभ में ही 43,000 बच्चे थे जो पढ़ाई कर रहे थे। तो हमारे यहाँ की तो जो संस्कृति है वो बड़ी अद्भुत है, बहुत अद्भुत। ऐसे भारत में हमारा जन्म हुआ है। मैंने 26 जनवरी वाले दिन आप सबको बोला है, आप देवी देवताओं की पूजा करें, करना चाहिए, लेकिन भारत माता के प्रति पूरी श्रद्धा रखें। आज हम भारत में बैठे हैं तभी तो कुछ अच्छी सी बात कर पा रहे हैं। भारत माता के प्रति पूरी श्रद्धा हो, अगाध श्रद्धा हो। और सिर्फ भारत माता का खाली जयकारा लगाने से काम नहीं चलेगा। फिर भारत की निधि को बढ़ाएं, भारत के कोष को बढ़ाएं। भारत माता की जय बोले और बिजली चुरा करके जलाएं तो काहे की भारत माता की जय। फिर एक तरफ से उसको खोखला करके रख दें। चोरी से जमफल डाल करके हीटर जलाते हैं, खूब चोरी करते हैं बिजली। अभी 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 धर्म के 10 लक्षणों में आप सुन रहे थे, अस्ते चोरी ना करना, और खूब वो सब धड़ल्ले से होता है। एक तरफ तो भारत माता की जय बोल रहे हैं, उधर एक तरफ भारत माता को खोखला करे देते हैं। ऐसा जीवन जीना है राष्ट्र को हमसे किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। सरकारी स्कूलों में आप रहते हैं, बच्चे फर्नीचर तोड़ डाल देते हैं, क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने देखा है जिस रेल में बैठ करके सफ़र करते हैं उसी का शीशा तोड़ करके ले आते हैं। रेल में सफ़र करते हैं, एसी के कोच में बैठे, एक 20 रुपए का रूमाल सफ़ेद रंग की टॉवेल उसी को थैली में डाल के लेके आ जाते हैं। ये मैंने देखा। मैंने एक सज्जन को पूछा, भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? बोलता 1300 रुपये की टिकट ली है। तो टिकट तुमने लिए वो सफ़र के लिए ली है, तौलिया चुराने के लिए थोड़ी ली है। ऐसी घटिया मानसिकता लोगों की रहती, यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भारत माता की ग्रोथ बढ़ाओ, हम सब देशों में बहुत आगे निकल जाएं, ऐसा कुछ हो जाए। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो नवई विद्या मया दत्ता पूर्व जन्मनि निर्मला तेनाम कर्मयोगेन षडोस्मि चतुर्जातम्। मैं पूर्व में विद्या का दान करता रहता तो मैं आज मूर्ख बनकर के पैदा नहीं होता। तो इसका मतलब है कि विद्यादान बहुत बड़ा दान है। विद्यादान की महिमा इतनी है, 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य प्राप्त होता है, एक गरीब के बच्चे को पढ़ा लिखा करके तैयार करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। गरीब है तो नहीं है सक्षम पढ़ने में, खर्चा करने में, उनके लिए हम और आप सब सहयोगी बने। मैं तो लगा हूँ इस काम में, अब आपकी बारी है। आश्रम में गुरुकुल चलता है, सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं, किसी से 1 रुपया नहीं लिया जाता, बिल्कुल कोई पैसा नहीं लिया जाता। इतनी सुंदर सा अभी विद्यालय बन रहा है जिसमें कई हजारों बच्चे पढ़ेंगे, 5 मंजिल का बन रहा है, बहुत बड़ा, निःशुल्क, कोई पैसा वैसा नहीं। हम तो भारतीय सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने में लगे हैं, विद्या का किसी भी प्रकार का अभाव न। ये अभी कापी किताबें आप देख रहे थे, अभी 2-3 दिन पहले वितरित की गई हैं, बांटी गई हैं। इसमें तो मुझे और आपको सबको नैतिक कार्यों में जुड़ करके रहना चाहिए। वो रोने लगा, आंख में आंसू आ गए। नचती थे तपस्तप्तम सेवता नच साधवा
न ध्वजा पूजिता द्रव्यैस्तेन जातुस्म दुष्टधि। सोचने लगा मैंने पूर्व जन्म में कुछ बढ़िया सा किया नहीं, मैंने किसी तीर्थ में तप नहीं किया। तीर्थों में तभी जाएं जब तीर्थों में सेवा कर सकें, कथा सुन सकें। तीर्थों में यदि अपराध हो जाता है तो वज्र की तरह हो जाता है, और तीर्थों में यदि पुण्य हो जाए तो अक्षय पुण्य हो जाते हैं, वो समाप्त नहीं होते। तो आंख में आंसू थे। न च तीर्थम तपस्तप्तम सेविताम न च साधवा। धिक्कार मेरे लिए है, तीर्थ में मैं गया, मैंने तीर्थ में कोई तप नहीं किया, मैंने साधुओं की सेवा नहीं करी। सेविता न च साधवा न ध्वजा पूजिता द्रव्यस्तेन जातुस्म दुष्टधि। मैंने कभी धन का दान, वस्तु का दान नहीं किया, कभी मैंने ब्राह्मण जन पूज्य लोगों को मैंने प्रणाम नहीं किया। उसी का परिणाम ये निकला कि आज मेरी बुद्धि दुर्बुद्धि हो गई है। ये आप गुरुकुल देख रहे हैं, यह गुरुकुल बना है बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए। 5 मंजिल का है, पूरा का पूरा पत्थर का बन करके तैयार हुआ है। ये आप देख रहे हैं। कैसी लग रही हैं तस्वीरें? विकंपनो रुद्राद्रक्त देहो इदा जगामा श्रमंडलम बई। और उसने उसको इतनी जोर से बाण मारा, सुअर में बाण लगा और बाण का रक्त टपकता हुआ, और जो महात्मा कुटिया में बैठा था और सूकर वहां से आगे के लिए निकल गया। उसकी मृत्यु नहीं हुई और वह सूकर वहां से आगे से निकल गया। जैसे वो आगे से निकला तो एकदम वो बैठा हुआ सतव्रत उसके मुंह से एकदम निकला, ए, जैसे कुछ एकदम अचानक देख लें तो एकदम भयभीत होकर के मुंह से आवाज निकल जाती है, ए। ये नवाण मंत्र का अंग था, सबसे पहला अक्षर था ए, और वो धोखे से उसके मुंह से निकल गया। ये नवाण मंत्र की ये महिमा में ये कथा आप सुन रहे हैं। जन्मेजय राजा ने पूछा था, गुरुदेव माता रानी किस चीज से प्रसन्न होती है? तो उन्होंने कहा कि मैया नवाण मंत्र के जपने से अति प्रसन्न होती है। तो नवाण मंत्र की इस महिमा में भगवान व्यास एक एक अक्षर की महात्म्यता महिमा बताते हैं। कहते हैं सत्यव्रत के मुख से धोखे से ए शब्द निकल गया, वो जो कि नवाण मंत्र में ओम एम, पूरा एम भी नहीं बोल पाया, ए ऐसा शब्द उसके मुख से निकला। सूकर आगे से निकल गया। वो धनुष बाण चढ़ाए हुआ वो व्यक्ति, वो वन में विचरण करने वाला व्यक्ति जो शिकार के लिए निकला था, और वह महात्मा जी के सामने जाकर के पहुंचा और जाके कहने लगा, तुमने मेरी शिकार को देखा है क्या? अब ये तो झूठ बोलते नहीं है, ये कैसे कह देते कि सूकर मेरे आगे से निकला है, तो उनका तो व्रत खंडित होता है, नाम ही उनका सत्यव्रत पड़ गया। वो झूठ तो बोलते नहीं। और वहीलिया पूछ रहा है, वो पूछता है कि क्या तुमने, वो शिकारी पूछता है, क्या तुमने यहां से मेरी शिकार को निकलते हुए देखा है क्या? तो क्या जवाब दिया सत्यव्रत ने? कहा जिसने देखा है उसको बोलने की शक्ति नहीं है, और जिसमें बोलने की शक्ति है उसने देखा नहीं। यानी वो कहता है कि आंखों ने देखा है तो आंख बोल नहीं सकती, और जिब्या बोल सकती है तो जिब्या ने देखा नहीं है। क्या जवाब दिया सुंदर सा। ऐसा ही जवाब रामचरितमानस में जब पुष्प वाटिका में वो माता जानकी की सखियां जब राम जी को देख के आ गई ना, तो माता जानकी ने पूछा कि बहन ये बताओ कि वो कैसे हैं? तो वो भी सखी कुछ ऐसा ही बोल रही थी। कहती है, बहन जिसने देखा है वो बोलने में असमर्थ है, और जो बोलने में समर्थ है उसने देखा ही नहीं।